नमस्कार साथियों। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में विभिन्न पदों हेतु विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी को सबसे पहले इसी चैनल पर आपको समझाई जाएगी। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पात्र कौन कौन हो सकते हैं, आवेदन की समय सीमा, चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, पद स्थापन की अवधि क्या रहेगी। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 8 जनवरी 2026 को यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य में संचालित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में चयन के लिए निम्नांकित पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक या कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर जो रिक्त पद हैं, जो पद आपको बताए गए हैं, 10 पद हैं, जिनमें यहाँ देख सकते हैं प्राचार्य, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड, अध्यापक लेवल 1, प्रयोगशाला सहायक थर्ड, कंप्यूटर लैब इंचार्ज, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायकों के पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। शिक्षक और कार्मिक द्वारा अपने मूल पद और विषय के अनुसार ही आवेदन किया जाए। जिस पद पर आप पदस्थापित हैं उसी पद के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। आवेदित शिक्षक कार्मिकों को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से चयन उपरांत लगाया जाएगा। अभी तक यहाँ पर जो चयन किया जाता था वह इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता था। अब यहाँ पर अब की बार यह बताया गया कि या तो लिखित परीक्षा या साक्षात्कार, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्राध्यापक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, साइंस स्ट्रीम में अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस के विषय स्वीकृत हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में लेक्चरर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस के पद के लिए विभाग में किसी भी विषय के व्याख्याता पद पर कार्यरत कंप्यूटर योग्यताधारी द्वारा आवेदन किए जा सकेंगे। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में कंप्यूटर लैब इंचार्ज के पद हेतु विभाग में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक द्वारा ही आवेदन किया जा सकेगा। तो कौन कौन आवेदन किए कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब आवेदन की शर्त और दिशा निर्देश क्या है, तो आवेदन पत्र दिनांक 14 जनवरी से 23 जनवरी तक मध्यरात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। उपरोक्त संबंधित पद और विषय के आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन के लिए केवल एक जिले का विकल्प भरा जाना है, कि यहाँ पर आप केवल एक ही जिले में यहाँ पर विकल्प भर सकते हैं। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन के लिए जिले का विकल्प आवेदन में नहीं किया जाएगा तो उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अर्थात यदि कोई साथी यहाँ पर जिले फिल नहीं करता है तो उनके यहाँ पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं में से चयन के बाद पदस्थापित शिक्षक या कार्मिक उक्त अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात यदि कोई साथी एमजीएस में या पूर्व में स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में कार्यरत हैं तो वो इसमें यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं किए जाएंगे। यदि आपने पूर्व में कोई आवेदन कर रखा है तो इसमें आप वैलिड नहीं होंगे। अर्थात आपने पिछले सत्र में, यदि उससे पिछले सत्र में कभी आवेदन किया है तो इसमें आप योग्य नहीं माने जाएंगे। आवेदन करने के लिए विभाग के पदधारी शिक्षक या कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत ही पात्र होंगे। अन्य विभाग या परियोजनाओं में डेपुटेशन या प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात जो साथी समसा में या फिर किसी अन्य में डेपुटेशन पर नियुक्त है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। राज्य स्तर के पद के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक कार्मिक के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु और गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक कार्मिक के द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए ही आवेदन किया जा सकेगा। कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन पदस्थापन के लिए 10 अतिरिक्त बोनस अंक देय होंगे। अर्थात कार्मिक जिस जिले में कार्यरत है और उसी जिले के लिए मॉडल विद्यालय के लिए वह आवेदन करता है तो वहाँ पर उनके बोनस अंक 10 एक्स्ट्रा मिलेंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार चयन या पदस्थापन किया जाएगा। चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद और विषय के अनुसार मॉडल विद्यालय के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा।
अर्थात यहाँ पर पद विरुद्ध किसी भी साथी को नहीं लगाया जा सकेगा। मॉडल विद्यालयों में पदस्थापन के लिए अंतिम रूप से चयन उक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लिखित राज्य मंडल जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभाग अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा। आवेदनकर्ता से संबंधित सूचना शाला दर्पण के प्रपत्र 10 से ली जाएगी। अतः आवेदनकर्ता आवेदन करने से पूर्व फॉर्म 10 को अपडेट संस्था प्रधान से करवाना सुनिश्चित करें। यहाँ पर जो भी आपकी सूचनाएं हैं वो आपके फॉर्म 10 से ही यहाँ पर लिए जाएंगे। तो यदि कोई गलती है तो वहाँ पर आप पहले विद्यालय स्तर से उसे अपडेट करवा लें। जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है अथवा राजस्थान असैनिक सेवाएं नियम 1958 के तहत किसी भी प्रकार से दंडित किया गया हो तो वह चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र में कार्मिक द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर कार्मिक का आवेदन या पदस्थापन निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। चयनित कार्मिकों का विद्यालयों में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा। विद्यालयवार और पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी। अर्थात किस जिले में किस विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं वो काउंसलिंग से पूर्व आपके यहाँ पर ओपन कर दी जाएगी। लिखित परीक्षा साक्षात्कार की संभावित तिथि तथा चयन प्रक्रिया के संबंध में पृथक से अवगत कराया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए आवेदनकर्ता कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या दैनिक या अन्य कोई भत्ता दे नहीं होगा। अब यहाँ पर सेवा की अन्य शर्त की बात करें तो आवेदित पदों पर चयन के बाद में कार्मिक को 1 वर्ष की काल अवधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा। अर्थात यहाँ पर जो इनकी पदस्थापन की अवधि है वह 1 वर्ष के लिए रहेगी, जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्वलोकन रिव्यू के बाद में निदेशक द्वारा स्पेसिफाई प्रक्रिया के द्वारा बढ़ाया जाने योग्य होगी। अर्थात यह जो अवधि है वह बढ़ भी सकती है। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवा अवधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए रिलीव करने का अधिकार होगा। यदि कोई चाहे तो नियुक्ति प्राधिकारी है वो आपको बिना कारण बताए भी आपको मूल पदस्थापन अर्थात पूर्व पदस्थापन पर भी भेज सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा मॉडल विद्यालयों में चयन के बाद पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्वलोकन निदेशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जैसे ही मॉडल विद्यालयों में चयन के बाद पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जाएगा। मॉडल विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों और अत्य आवश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण का विनिश्चय किया जा सकेगा। मॉडल विद्यालयों के लिए चयनित कार्मिक को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित या स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। अर्थात यदि किसी कार्मिक का यहाँ पर चयन हो जाता है तो उसका जो है राज्य में कहीं भी उसका इन्हीं विद्यालयों में या अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। साथ ही साथ उनकी जो वरिष्ठता है वो वहाँ पर प्रभावित नहीं होगी। ऐसे पद पर कार्यरत कार्मिक के मामले में जिनकी वरिष्ठता वहाँ अन्य रेंज या जिले के अधिकार क्षेत्र के मॉडल विद्यालयों में चयन के बाद भी रेंज या जिला स्तर पर ही बनी हुई है तो संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज जिले में संरक्षित ही की जाएगी और अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में धारण अधिकार के हकदार होंगे। अर्थात जैसे जिस जिले में कार्यरत है और उसका मॉडल विद्यालय में अन्य जिले में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके जो पूर्व जिला है उसी के अनुसार उसका प्रमोशन होगा। ऐसे पद के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज जिला स्तर पर संधारित है और परीक्षा अधीन या प्रशिक्षणार्थी या परीक्षाधीन व्यक्ति मॉडल विद्यालयों में चयन के बाद में अन्य रेंज जिले में पदस्थापित है तो वहां प्रोबेशन काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद में स्थायीकरण उस मूल रेंज या जिले जहां मॉडल विद्यालयों में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है तो उसके पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ऐसे कार्मिक को हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के बाद पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। अर्थात यदि कोई कार्मिक प्रोबेशन में है तो वह उसके जो पूर्व जिला है तो उसी में ही उसका स्थायीकरण होने वाला है। सारे काम उसके पूर्व जिले से ही होने वाले हैं। राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदधारी नगरीय निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे और काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को निम्नलिखित अनुसार
लिखित सहमति देनी होगी। तो सहमति पत्र यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सहमति देनी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।